गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीसी सर्किट्स का लेक्चर 6 करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस। कि जो टाइम डोमेन एनालिसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। द एनालाइज ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हैविंग वन स्टोरिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सट्रीम वेरियस करेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमाइन सर्किट बिहेवियर। कि कोई भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या होता है, जिसके हमारा कोई भी एक क्या हो, स्टोरिंग एलिमेंट हो। तो जो हमारा सर्किट है वो हमारा टाइम के साथ कैसे बिहेव करेगा, उसके ले करेक्टरिस्टिक्स, उसको हम स्टडी करते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर। कुछ टर्म्स है जो हम टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। क्या है ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द सर्किट इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कि जो हमारा सर्किट टाइम रहता है चार्ज होने में या फिर डिस्चार्ज होने में, उसको हम ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। कि जब भी हमारे सर्किट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स डिस्चार्ज से चार्ज में या फिर चार्ज से डिस्चार्ज में, उसमें कितना टाइम ले रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट टाइम हो जाएगा। स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ अ सर्किट व्हेन मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इज स्टोर्ड। स्टडी स्टेट क्या होते हैं कि कोई भी जो हमारा सर्किट है उसके अंदर हमारी मिनिमम एनर्जी स्टोर हो या फिर बस में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो, उस टाइम हमारा सर्किट क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए हम उसको स्टडी स्टेट कहते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कंटेन, कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है उसमें हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास में कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। एक हमारा उसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर होता है, और साथ में क्या होता है, डीसी पावर सोर्स होता है कोई भी। इट टेल्स हाउ करंट वोल्टेज चेंजेस विद टाइम आफ्टर अ स्विच इज ऑपरेटेड। कि जब भी हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं उस टाइम पे जो हमारा करंट या फिर वोल्टेज है हमारा कैसे बिहेव करता है, वो हम पढ़ते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल, कि हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का, इंडक्टर प्लस रजिस्टर का। इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर एज इट कंटेन वन इंडक्टर स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी। कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में क्या है, इंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर करता है एज अ मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर। जो हमारा इंडक्टर है हमारी कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी को स्टोर करता है। आर एल सीरीज सर्किट विद द डीसी सोर्स, कि हमारा जो क्या है एक आर एल का सर्किट है जिसको हम डीसी सोर्स के साथ अटैच रखा है। अगर हम यहाँ पे ए बी को ज्वाइन कर देंगे उस टाइम हमारा सर्किट क्या होगा, चार्ज होगा। यहीं पे अगर हम बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, ये एज अ लोड वर्क करेगा और हमारा सर्किट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब हम बी को ए के साथ कनेक्ट करेंगे चार्जिंग के टाइम पे हमारी जो वी की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों की वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या आ जाएगी, आई आर आ जाएगी, और हमारी एल की वोल्टेज क्या आ जाएगी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी आ जाएगी। केस वन, हमारा पहला केस क्या बनता है, करंट ग्रोथ का। इट मीन जब हमारा स्विच ए बी के साथ कनेक्टेड होगा उस टाइम हमारा क्या होगा, सर्किट चार्ज होगा। चार्जिंग में क्या हमारा क्या होता है, करंट बढ़ता है। तो जब हमारा टाइम टी होगा उस टाइम हमारा स्विच क्या क्लोज होगा और जो हमारा इनिशियली जो करंट क्या होगा, जीरो होगा। एज द टाइम प्रोग्रेस करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे जो हमारा करंट है वो इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म के हमारा जो टाइम क्या कर देगा, इंक्रीज करता जाएगा। उसकी फाइनल स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, आई मैक्स होगी। कि जो हमारा मैक्सिमम करंट हमारा कितना स्टोर करेगा, वी अपॉन में आर हमारा मैक्सिमम करंट को ये स्टोर करेगा। कि जो हमारी टाउ की वैल्यू होती है जिस टाइम हमारा करंट क्या होता है, 0.63 आई मैक्स होता है, एक्सपोनेंशियली आके हमारा आई नॉट मैक्सिमम पे हमारा रुक जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ आर एल सर्किट। तो हम चार्जिंग के टाइम हमेशा करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एट टाइम टी हमारा किसके बराबर होगा, आई मैक्स इंटू आई माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय में टाउ। हमारे पे टाउ क्या है, हमारे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, हमारी आर बाय एल है। केस टू हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा करंट क्या होगा, डीके होगा। इट मीन्स करंट जब हमारा कम हो जाएगा या फिर हमारा यूज़ हो जाएगा तो उस टाइम हमारे डिस्चार्जिंग होते हैं मेनली। जब हम यहाँ पे बी को हम यहाँ पे सी से कनेक्ट करेंगे उस टाइम हमारा जो रजिस्टर है ये एज अ लोड एक्ट करेगा और यह हमारा क्या करेगा, करंट को कंज्यूम करेगा। डिस्चार्ज के टाइम पे जब हमारा टाइम जीरो होगा उस टाइम जो हमारा इंडक्टर है वो हमारा फुली चार्ज है। इट मीन्स उसके अंदर हमारा मैक्सिमम करंट उसके अंदर स्टोर है। डिस्चार्ज के टाइम पे टाइम के साथ जो हमारा करंट हमारा कैसे चेंज होगा, आई ऑफ टी हमारा किसके बराबर होगा, आई मैक्स मल्टीप्लाई बाय में ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ होगा। तो यहीं से हमारा इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, कुछ हमारा इस टाइप से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हमारा ग्राफ बनेगा। 0.7 आई नॉट में हमारे यहाँ पे टाउ की वैल्यू आएगी। सो करंट फ्लो एक्सपोनेंशियली टू जीरो, कि हमारा एक्सपोनेंशियली हमारा करंट मैक्सिमम से जीरो तक आ जाएगा।
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कि जो हमारे इंडक्टर है इसके हमारी वोल्टेज कितनी स्टोर होगी, तो हमें वोल्टेज हमारी इसके बराबर होगी L इंटू डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगी। तो हमारी डिस्चार्ज स्टार्टिंग हमारी इसकी वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हमारा करंट यूज होगा इसकी वोल्टेज जीरो की तरफ पहुंच जाएगी। टाइम कांस्टेंट मीनिंग कि जो हमारा टाउ है L बाय आर, जो हमारा टाइम जीरो होगा उस टाइम हमारा करंट जीरो होगा, या फिर जो हमारा करंट होगा आई मैक्स होगा। चार्जिंग के टाइम पे अगर हमारी टी की वैल्यू टाउ के बराबर होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सर्किट है वो हमारा 6.3% करंट से हमारा चार्ज हो गया है। और यहीं पे डिस्चार्जिंग के टाइम पे जब हमारी टी की वैल्यू टाउ के बराबर होगी तो हमारे इसमें करंट कितना होगा, 0.67 आई मैक्स होगा। इट मीन्स उसके अंदर 37% करंट जो हमारा इंडक्टर है उसके अंदर बचा है। और जो हमारी टाइम की वैल्यू 5 टाउ के बराबर होगी, और चार्जिंग के टाइम पे हमारा करंट क्या होगा, उसके अंदर आई मैक्स होगा, और डिस्चार्जिंग टाइम पे हमारा उसका करंट क्या होगा, जीरो होगा एट द वैल्यू ऑफ 5 टाउ। नेक्स्ट है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, कि हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट का। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, इट मीन्स इसका हमारा क्या होगा, एक स्टोरिंग एलिमेंट होगा जो कि हमारा क्या है, कंडक्टर है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारी कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, हाफ CV स्क्वायर की एनर्जी को ही करता है। हमारे पास में एक सर्किट है, जब हमारा A B से कनेक्टेड होगा उस टाइम हमारा क्या होगा, ये हमारे इस बैटरी से जो हमारा कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, और जब हमारा B C से कनेक्ट होगा उस टाइम पे हमारा क्या होगा, जो कैपेसिटर हमारा R रेजिस्टेंस लोड से हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो हम इसके अंदर केवल अप्लाई कर देंगे तो हमारी वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगी, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस में वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगी। और जो हमारा करंट है हमारा किसके बराबर होगा, C इंटू डी वी अपॉन में डी टी के बराबर होगा। केस 1 क्या है, जब हमारा कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो स्टार्टिंग जब हमारे टाइम की वैल्यू जीरो होगी उस टाइम हमारी वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी। और जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इन्फिनाइट टाइम पे, तो हमारी उसकी वोल्टेज क्या रहेगी, V कांस्टेंट रहेगी। जो हमारी वोल्टेज है कैपेसिटर के अंदर वो हमारी कैसे सेट करेगी, V इंटू 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ में हमारी वो एक्ट करेगी। माइनस का इट मीन्स हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बने, कि जब हमारा टाइम टाउ के बराबर होगा उस टाइम पे हमारा जो कैपेसिटर है हमारा 63% क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टाउ की वैल्यू किसके बराबर होती है, RC के बराबर। जो हमारा चेंजिंग करंट है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंजिंग करंट हमारा किसके बराबर होगा, V अपॉन में R e माइनस टी बाय टाउ होगा। हमारा करंट मैक्सिमम से कहाँ तक जाएगा, लो तक चला जाएगा। जब हमारी टाइम की वैल्यू टाउ के बराबर होगी उस टाइम पे हमारा 37% करंट हमारा क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग जो हमारा कैपेसिटर होगा उसके हमारी वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम जाती है, पर जो हमारा करंट होता है हमारा मैक्सिमम टू जीरो जाता है। सेकंड केस क्या है, जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जो वोल्टेज टाइम कैसे वेरी करेगी, V नॉट ई माइनस टी बाय टाउ हो जाएगी। जो हमारी इस टाइप की इक्वेशन है उस टाइम हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। और जो करंट है हमारा कैसे एक्ट करेगा, माइनस V नॉट बाय आर ई माइनस टी बाय टाउ की फॉर्म में हमारा एक्ट करेगा। माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स के अंदर हमारे से एक्ट करेगा। जब हमारी टाइम की वैल्यू टाउ के बराबर होगी उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर के अंदर 37% वोल्टेज बची हुई होगी। और सेम ऐसे ही जब हमारी टी की वैल्यू टाउ के बराबर होगी उस टाइम पे जो हमारा 37% करंट क्या होगा, बचा हुआ होगा, वो भी नेगेटिव के अंदर। में एनालिसिस के जो हमारा RL सर्किट था और जो हमारा RC सर्किट था, इन दोनों बीच हमारा डिफरेंस क्या है। जो हमारा RL सर्किट होता है इसमें हमारा स्टोरिंग एलिमेंट इंडक्टर होता है। यहीं पे जो हमारा RC सर्किट होता है इसमें हमारा स्टोरिंग एलिमेंट क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जो हमारा टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू है RL सर्किट के लिए क्या होती है, L बाय आर होती है। यहीं पे हमारी टाउ की वैल्यू RC सर्किट के लिए क्या होती है, RC के बराबर होती है। RL सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है वो हमारा एकदम से चेंज नहीं होता, और RC सर्किट के अंदर हमारा जो वोल्टेज होती है वो हमारी एकदम से चेंज नहीं होती। ग्रोथ के टाइम पे RL सर्किट में हमारा क्या होता है, करंट चेंज करता है ड्यू टू द टाइम, और हमारा कैसे चेंज करता है, आई मैक्स इंटू 1 माइनस ई माइनस टाउ बाय टी हमारा चेंज करता है। यहीं पे जो हमारा RC सर्किट होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग टाइम हमारी वोल्टेज चेंज होती है बाय द टाइम। कैसे हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, V मैक्स इंटू 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। RL सर्किट के अंदर डिस्चार्ज के टाइम पे हमारा करंट चेंज होता है रिस्पेक्ट टू टाइम, आई मैक्स इंटू ई माइनस टी बाय टाउ। और हमारा RC सर्किट के अंदर डिस्चार्जिंग टाइम पे वोल्टेज चेंज होती है V मैक्स ई इंटू माइनस टी बाय टाउ। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.